नमस्कार, ग्रीन इन्वेस्टमेंट के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपसे बात करेंगे स्टॉक पेटीएम के बारे में, जो कि बाजार में इशू हुआ प्राइस 2150 पर और ओपनिंग हुई बाजार में उसकी 1950 से। क्या इस पैनिक सिचुएशन में हमें स्टॉक को बेच के भाग जाना ही सही होगा या फिर अभी हमको इंतजार करना चाहिए स्टॉक पर एक स्टेबिलिटी का? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कुछ जरूरी बातें भी पेटीएम की हम डिस्कशन करेंगे जो कि आपके लिए जरूरी हो सकती है। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे 2150 पे लिस्ट हुआ, इशू हुआ और ओपनिंग होती है 1950 पर और क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो 1950 से भी 30 पॉइंट नीचे स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। तो क्या हमको यहाँ अलर्ट रहना चाहिए? तो मैं आपको बताना चाहूंगा एक सबसे जरूरी चीज, क्या स्टॉक प्राइस ने जो इशू प्राइस किया क्या वो महंगा था? तो मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा। अगर आप पेटीएम की नेगेटिव चीजों को उठाएंगे, अगर आप पेटीएम के कुछ बुराइयों को ढूंढेंगे तो जरूर वो आपको लगेगा कि स्टॉक ने 2150 पर जो स्टॉक इशू किए वो महंगे हैं। लेकिन अगर आप कुछ बेहतरीन पॉइंट्स जो गुडविल को दिखाते हैं पेटीएम के, जो डिजिटल मार्केटिंग हो गई, जो उन्होंने रेवोल्यूशंस ले आए हैं बाजार में आज से 10 साल में, कहीं ना कहीं उसके फायदे भी पेटीएम को मिलेंगे। और वो चीजें अगर आप देखेंगे तो उसके तथ्य पर ये स्टॉक महंगे प्राइस पर नहीं आता है। और ये भी साबित करता है कि इसलिए भी महंगा नहीं आया क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स ने भी उस प्राइस पर आईपीओ अप्लाई किए और वहां पर इन्वेस्टर्स को वो स्टॉक्स मिलते भी हैं। अब बात आती है कहां पर हमें स्टॉक्स को एवरेजिंग करनी चाहिए। तो जैसा कि अकॉर्डिंग टू मी, मेरे तरीके से अगर मैं स्टॉक को दूं तो मैं भी अगर आईपीओ अप्लाई करता, वैसे मैं आपको सच बता दूं कि मैंने आईपीओ अप्लाई नहीं किया था पेटीएम को, और अगर मैं अप्लाई करता तो मैं यही सोच के अप्लाई करता कि क्योंकि मुझे भी लगता था कि यहाँ पर ये स्टॉक प्राइस महंगा है। और दूसरी चीज जो हमें नजर आ रही थी कि बाजार भी इस वक्त अगर आप देखेंगे, पेटीएम जब से आईपीओ लॉन्च किया है तब से बाजार के मोमेंटम भी नेगेटिव और कहीं ना कहीं प्राइस करेक्शन बाजार में देखने को मिलते हैं। और कहीं ना कहीं उसके वजह से भी स्टॉक में एक इतना बड़ा नेगेटिव मोमेंटम देखने को हमें मिलता है। अब बात आती है कि स्टॉक पर एवरेजिंग कहाँ होनी चाहिए। तो स्टॉक्स पे एवरेजिंग हमारी जो होनी चाहिए, वो हमें जो स्टॉक पसंद है वो 1300 रुपए के आसपास यदि स्टॉक मिलता है तो जरूर हम वहां पर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट वहां पर जरूर करेंगे। और जिन लोगों ने स्टॉक को अप्लाई किया 2150 पर, वो वहां पर एक एवरेजिंग भी वहां पर स्टॉक को कर सकते हैं। जैसा कि कुछ लोगों ने ट्विटर पर, जैसे कि हमारे एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, जरूर आप लोगों ने नाम सुना होगा, आनंद महिंद्रा ने भी ट्वीट किया कि एक बड़े नेगेटिव मोमेंटम के साथ पेटीएम बाजार में आता है, कहीं ना कहीं बाजार उसको सम्मान फिर से देगी और वो अपने पुराने प्राइस को जरूर पाएगा। यानी पुराने प्राइस मतलब कि यहाँ पर जो लिस्टिंग प्राइस है वो उसको जरूर पाएगा, यानी कि फिर से यहाँ पर हमको एक रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। अब बिजनेस की बात करते हैं थोड़ा सा पेटीएम की। तो जो डिजिटल पेमेंट है और जो ब्रांड है काफी फेमस है और काफी बेहतरीन है, और जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है वो आगे आने वाले समय में और ही बढ़ने हैं और ही इंप्रूव होने। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे बिजनेस तो आगे ग्रो बेटर करेगा और उसका डायरेक्ट जो फायदा है वो पेटीएम को मिलता है। तो हमें प्राइसिंग अगर हम तुलना करते हैं कि स्टॉक ने 2150 पर जो प्राइस लिया है वो महंगे हैं, तो आपको बताना चाहूंगा पॉजिटिव चीजें देखेंगे तो 2150 रुपए भी कहीं ना कहीं कम नजर आते हैं और वो उसको सम्मान मिलना चाहिए था। लेकिन बाजार के मोमेंटम और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स अगर आप गिनेंगे, आप जरूर अगर आप खोजेंगे गूगल के थ्रू, पेटीएम में नेगेटिव चीजें बहुत से पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं और आप उसे जान भी सकते हैं कि क्या क्या नेगेटिव चीजें हैं। तो वो चीजों को देखने पर आपको लगेगा कि स्टॉक को थोड़ा सा यहाँ पर कम प्राइस पर इन्हें इशू करना चाहिए था। लेकिन ऐसे पैनिक सिचुएशन में आपको भाग जाना तो आपको लॉस ही बुक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्टॉक को एवरेज करते हैं बेहतरीन प्राइस पर, जैसा कि मुझे जहां पर स्टॉक पसंद है 1300 रुपए, वहां पर अगर स्टॉक स्टेबिलिटी दिखाता है, ऐसा नहीं कि 1300 रुपए के बाद भी स्टॉक लगातार गिरावट दिखा रहा है और स्टेबल नहीं हो रहा है और आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दी है, तो भी ये आपकी बड़ी गलती होगी। क्योंकि इन्वेस्टमेंट तभी करिए जब स्टेबल हो स्टॉक। कैसे स्टेबल होगा? जैसे कि मैंने पेटीएम को ही 5 मिनट की कैंडल पे लगाया है और ये एक स्टेबिलिटी आप देख सकते हैं। तो अब पहले 1 वीक तक पेटीएम को ट्रेड होने दीजिए और जहां पर स्टॉक स्टेबल होता है, क्योंकि इस वक्त पैनिक सिचुएशन चल रही है, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग 15,000 रुपए के थ्रू आईपीओ को लगाते हैं, काफी उम्मीदों के साथ वो लगाते हैं कि
पेटीएम पे लगाया होगा यदि उन्होंने पैसा, तो वो सोचे होंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम काफी बेटर होगा और वहां पे हमको एक बेटर इनकम भी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर तो देखा जाए तो लिस्टिंग ही एक निगेटिव होती है, तो जरूर वो भागने की ही कोशिश करेंगे। लेकिन जिन लोग एवरेज करने की क्षमता हो, जो लोग स्टॉक को एवरेज कर सकते हो बेटर जगह पर, तो जरूर एक इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। और बिजनेस, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, बिजनेस काफी बेटर है और जो कि आने वाले सालों में भी आपको एक बेटर परफॉर्मेंस भी दिखाएगा। तो ये जो आप रेड कैंडल देख रहे हैं ना, इसकी जस्ट अपोजिट आपको एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल भी मिल सकती है उसी बिजनेस के कारण। तो पैनिक सिचुएशन में भागना सही नहीं होगा और करेक्ट डिसीजन ही लेना सही होगा। जरूर प्राइस एक निगेटिव पॉइंट्स पे लिस्ट होता है, लेकिन स्टेबिलिटी पर यहाँ पर एक रिकवरी भी हमको बेटर दिखाई दे सकती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।